हूथी के इंतकाम की हो चुकी है शुरुआत। अब इजराइल में गिरेंगी लाशें ही लाशें। हूथी का डेडली ऑपरेशन आया सामने। बैलिस्टिक मिसाइलों से की हमलों की शुरुआत। हाइफा पोर्ट की उड़ाई धज्जियां। प्रधानमंत्री की मौत का लिया बदला। मौत का खेल लंबा चलने का बड़ा दावा। इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम। हूथी की अगली चाल और अब इजराइल बेहाल। अब मौत का बदला मौत, खून का बदला खून। अब छिपते फिर रहे इजरायली नागरिक। बंकरों की भी पड़ी कमी और इस बार हमला करके गलत जगह फंस गया इजराइल। हूथी के पास है घर में घुसकर मारने वाला हथियार। हूथी विद्रोहियों ने की हवाई नाकेबंदी। मिसाइल इजराइल की रक्षा को चीर गई। पैलेस्टाइन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल दहल गया है। हूथियों ने हाइफा पोर्ट को अब निशाना बनाया है। रेड सी में हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़े जहाज पर जबरदस्त अटैक किया है और उसके बाद अब जमकर हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल ने पिछले दिनों यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी करके हूथी ग्रुप के प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के कई बड़े मंत्रियों की हत्या कर दी थी और इस हमले के बाद हूथी ग्रुप इजराइल पर लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े अटैक कर रहा है, बड़े बड़े हमले कर रहा है। बीते बुधवार की अगर बात करें तो हूथी ग्रुप ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। हूथी ग्रुप ने दावा किया कि उनका हमला कामयाब रहा और टारगेट को उन्होंने अचीव कर लिया, यानी कि जो उन्होंने टारगेट किया था, जिस चीज को उन्हें नेस्तनाबूद करना था, हूथियों ने न सिर्फ उसे टारगेट किया बल्कि अपना टारगेट अचीव भी कर लिया, अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब भी रहे। दरअसल बीते बुधवार की अगर बात करें तो यमन के हूथी ग्रुप ने इजरायली कब्जे वाले अल-कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में हूथी ग्रुप ने एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया। हूथी ग्रुप ने बताया कि दोनों हमलों में कामयाबी मिली और हूथी ग्रुप ने अपने जो भी टारगेट्स रहे थे, जो भी उनका मोटिव था, जो भी तबाही मचाने का था, उन्होंने हासिल कर लिया है। हूथी ग्रुप ने यह भी बताया कि हमले की वजह से इजरायली नागरिकों को अब बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं इजरायली सेना ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है, कंफर्म कर दिया है कि हां, हूथीज की ओर से इतना भीषण अटैक किया गया था। इजरायली सेना ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी भी दी कि यमन की ओर से इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी गई। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, यानी कि हर तरीके से हूथी इजरायलियों पर भारी पड़ रहे हैं। यमन के हूथी ग्रुप ने कहा कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एकजुटता के लिए ये हमले किए थे। मोहम्मद ने उत्पीड़ित करने वालों के खिलाफ खड़े होने और उनके प्रतिनिष्ठा को अस्वीकार करने की शिक्षाएं दी हैं और इस बात का जिक्र करते हुए हूथियों ने मोहम्मद की तारीफ की और खुद को मोहम्मद का रिप्रेजेंटेटिव बताकर इजरायलियों पर हमला करते हुए नजर आए और लोगों के बीच इस तरह का संदेश देते हुए नजर आए कि जैसे हम उनके अनुयायी हैं और हम उनके रास्ते पर चलते हैं। आखिर में हूथी ग्रुप ने फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, अपनी सॉलिडारिटी को दोहराते हुए कहा कि हूथी ग्रुप तब तक हमले जारी रखेगा जब तक कि इजरायली सेना गजा में नरसंहार को, मैसेकर को, कार्नेज को खत्म नहीं कर देती। देखिए, रेड सी की अगर बात करें तो लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़े जहाज पर अटैक किया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। यमन के हूथी विद्रोहियों ने उत्तरी लाल सागर में एक जहाज पर अटैक करने का दावा किया है। हूथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने अपने बयान में कहा कि उनकी ड्रोन और मिसाइल यूनिट ने सशक्त ऑपरेशन के तहत MSC-AB नामक जहाज को निशाना बनाया था। हूथी संगठन का इल्जाम यह है कि यह जहाज इजराइल से जुड़ा हुआ था और वेस्ट बैंक के बंदरगाहों में एंट्री पर लगाए गए सैंक्शंस का, प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था। देखिए, प्रवक्ता जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक इस हमले में 2 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि जहाज को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है और हमला पूरी तरीके से सफल रहा है। हालांकि अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों या स्वतंत्र स्रोतों से इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है। याह्या सरिया ने यह भी कहा कि हूथी वालों ने इजराइल के कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस पर, कई अहम ठिकानों पर अलग अलग ड्रोन से हमले किए। उनके अनुसार सामद 4 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए टेल अवीव में इजरायली जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया गया और इसके अलावा हदेवा पावर स्टेशन, बेन गुरियन एयरपोर्ट और अशदोद पोर्ट पर भी बड़े बड़े अटैक्स किए गए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हूथीज का चौथा बड़ा अटैक होगा जब से उनके प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया गया है। प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, हत्या कर दी गई। हूथी प्रवक्ता ने दावा किया कि ईश्वर की कृपा से सभी लक्ष्यों पर हमले सफल रहे हैं। तो यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब बीते ही हफ्ते, अगर 28 अगस्त की बात करें तो इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर बड़ा एयर स्ट्राइक भी किया था। इस हमले में हूथी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधानमंत्री समेत कई सीनियर मंत्री मारे गए थे और यह पहली बार था जब इजराइल ने हूथी सरकार के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया।
और उसके बाद से हूती विद्रोही लगातार बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, एक के बाद एक हमले, चाहे वो आसमान से हो, समुद्र से हो या फिर जमीन पर हो, वो लगातार बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। 31 अगस्त को हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के यानबू पोर्ट के पास इजरायली स्वामित्व वाले, यानी कि इजरायली कब्जे वाले टैंकर स्कारलेट रे पर हमला किया था। और इस हमले को भी हूतियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन के नाम पर अंजाम देने का दावा किया। देखिए, हूती बार बार कह रहे हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे, हमले का बदला हमले से लेंगे। इजरायली एयर स्ट्राइक में पीएम और मंत्रियों की मौत से हूती भड़के हुए हैं और अब जवाबी हमले की कसम खाई है, इजराइल को खत्म करने की कसम खाई है। यमन के हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच लड़ाई तेज हो सकती है, जो कि हम दिन पर दिन देख भी रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री और कई सीनियर अधिकारियों की इजरायली हमलों में मौत के बाद हूतियों ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा पहले तो यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के 11 अधिकारियों की गिरफ्तारी की गई। पहले रेड की गई इन ऑफिसर्स में और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। हूतियों का दावा यह है कि ये यूएन ऑफिसर जो थे वे वहां पर जासूसी करने के लिए मौजूद थे और जब से इन 11 यूनाइटेड नेशंस ऑफिसर्स की गिरफ्तारी की है हूतियों ने, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वक्त सख्ते में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त चौंकी हुई है। ये जो इंसिडेंट था, ये यमन में चल रहे सिविल वॉर या गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय शांति के जो प्रयास थे, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार इंटरनेशनल पीस की बात की जाती रही है। लेकिन अगर इस तरह की यूएन मेंबर्स के गिरफ्तारी की घटनाएं हूतियों द्वारा सामने आती है तो जाहिर है ये सोचने का विषय जरूर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने ताजा दमन अभियान की अगर बात करें तो कम से कम 11 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को गिरफ्तार किया। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर पहले छापेमारी की, कम से कम 11 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को गिरफ्तार किया और जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये 11 संयुक्त राष्ट्र के कर्मी हैं, ये दरअसल जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, जो कि इस ईरान समर्थित समूह द्वारा मानवीय कार्यकर्ताओं पर किए गए ताजा दमन का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन यह हमला हूती विद्रोहियों का गुस्सा था, क्योंकि अटैक में उनके पीएम को दर्दनाक तरीके से मार जो दिया गया था। इजराइल की सेना ने यमन के सना शहर में हूती विद्रोहियों पर हमला किया, जिसमें हूती सरकार के प्रधानमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री मारे गए और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर हूती विद्रोहियों द्वारा एक के बाद एक कई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं जो कथित तौर पर इजराइल की तरफ से यमन में जासूसी का या तो काम कर रहे थे या तो उनके इशारे पर किसी बड़े हमले या किसी बड़े साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। हमले में हूती सरकार के पूरे प्रशासन का सफाया हो गया था। वहीं नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री को जरूर नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन हूती क्योंकि कसम खा चुका है कि हम प्रधानमंत्री की मौत का बदला मौतों से ही लेंगे, खून का बदला खून गिराकर ही लेंगे, इसलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ये चौथा बड़ा हमला था जो अंजाम दिया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। इजरायली हवाई हमलों में अपने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ नेताओं की हत्या के बाद हूतियों की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि हूतियों ने पहले तो देखिए ये कहा कि वे अपने नेताओं की मौत को याद रखेगा, इन मौतों का हिसाब इजराइल से जरूर चुकता किया जाएगा। टेलीग्राम पर प्रसारित एक संदेश में हूतियों की समूह की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद, जो सबसे टॉप पॉलिटिकल काउंसिल है, टॉप लीडरशिप काउंसिल है, उसके प्रमुख हैं मेहदी अल मशात ने कहा कि हम अल्लाह, यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इजराइल से बदला लेंगे। मशात ने कहा कि इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं है और ऐसे में वहां काम कर रही विदेशी कंपनियां देर होने से पहले ही इजराइल छोड़ दें, नहीं तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, इस दुनिया से विदा दे दी जाएगी, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर दिया जाएगा।